हेलो गाइस, मैं नेम गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। मेरा जो पिछला वीडियो था तो डेली रूटीन ऑफ प्रेजेंट का था, जो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज हमारा डेली रूटीन ऑफ पास्ट है, यानी पास्ट की दिनचर्या के बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा आएगा डेली रूटीन ऑफ फ्यूचर। तो आप चाहे तो पहला वीडियो देख सकते हैं, डेली रूटीन ऑफ प्रेजेंट। और आज जो मेरा है डेली रूटीन ऑफ पास्ट, यानी पास्ट की दिनचर्या। देखिए, पास्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए जैसे कहते हैं मैं उठा, आई वोक अप, यानी इसकी जो वेकअप का मतलब होता है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई वेकअप। और जब हमारी सेकंड फॉर्म होगी तो क्या होगी वोक अप, ठीक। और इसी तरह भी हमारी होगी वेक अप, ठीक। तो ये हमारी पास्ट की जो हो जाती है वो हो जाती है वेकअप। कप ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, ये सेकंड फॉर्म। तो जब हम पास्ट में कोई चीज बनाते हैं तो वर्ब जो हमारी होती है पास्ट में, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। आई होप ये आप याद रखेंगे। तो आज हम 10 सेंटेंस लेके आए हैं जिसको हम करेंगे, जो हमारी डेली रूटीन की सुबह से शाम तक की दिनचर्या है उसको हम 10 सेंटेंस को आज हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जैसे आप कह दीजिए मैं कल सुबह जल्दी उठा, तो जो को मैं कल जल्दी उठा तो सब्जेक्ट क्या है आई। मैं कल सुबह जल्दी उठा तो आई वोक अप। अगर जल्दी उठते हैं तो अर्ली लगा दीजिए, अर्ली मॉर्निंग। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग यहां लगा दीजिए। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और यस्टरडे, कल के लिए क्या लगाएंगे आप यस्टरडे, ठीक। चाहे तो आप इसको आगे भी लगा सकते हैं, यस्टरडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह जल्दी उठा। और चाहे तो इसको आप बाद में लगा सकते हैं, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह जल्दी उठा। तो ये आपका हो गया पहला। और फिर इसके बाद आप और भी कोई डेली बता सकते हैं। फिर आप जब आगे जब आप बोलेंगे तो आप बताएंगे फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैं मॉर्निंग वॉक गया, फिर मैं टहलने गया। मतलब इस तरह के तमाम हैबिट जो आपकी है सुबह से शाम तक की वो आप बता सकते हैं। तो देखो, फिर के लिए हम क्या लगाते हैं देन। देन फिर मैंने क्या किया ब्रश किया, आई ब्रश माई टीथ, फिर मैंने अपने दांतों को साफ किया, ठीक है। फिर मैंने ब्रश किया, मैंने अपने दांतों में ब्रश किया, ठीक है। आई ब्रश्ड माई टीथ। फिर इसके बाद आप कह सकते हैं फिर मैं मॉर्निंग वॉक गया, आई वेंट टू फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ठीक है। आई वेंट टू अ मॉर्निंग वॉक। देखिए होता क्या है कि ये हमारी वेंट जो हमारी गो की सेकंड फॉर्म है। हमने बताया कि जो हमारी वर्ब होगी जाना है, तो हमारी सेकंड फॉर्म गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया वेंट। आई वेंट टू फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फिर मॉर्निंग वॉक गया, फिर मैं घर वापस आया। देन यहां आप चाहे देन लगा सकते हैं, देन आई वेंट टू फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक गया। और फिर के लिए आप यहां देन लगा दीजिए। देन फिर मैं अपने घर वापस आया, आई केम बैक हो जाएगा, ठीक है। आई केम बैक, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम और उसकी थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाती है। आई केम बैक माई होम, फिर मैं अपने घर वापस आया, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं फिर मैंने नाश्ता लिया। देन आई टुक, टेक नहीं कहेंगे, टेक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, टुक, फिर मैंने टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, फिर मैंने नाश्ता लिया। इसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि फिर मैं स्कूल के लिए रेडी हुआ, ठीक।
आई आई स्कूल की रेडी, आई गॉट रेडी, ठीक, आई गॉट रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। आई गॉट रेडी, देखिए यहां पर गॉट हमने इसलिए लगाया, गेट हमारी फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जो हमारी होती है ये गॉट होती है, इसलिए आई गॉट रेडी फॉर स्कूल। अब यहां पे हमने जो फॉर क्यों लगाया, ये देखिए यहां पर नाउन हमारा आ रहा है और नाउन के पहले फॉर के बाद हमें नाउन लगाना कंपलसरी होता है, तो हमारा देखिए स्कूल हमारा नाउन आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे फॉर लगाया। अब अगर टू लगाते तो वहां पे हमारे टू के आगे वर्ब लगना जरूरी है, वर्ब की बेस फॉर्म लगना जरूरी है, क्योंकि वर्ब हमारी नहीं आ रही है, इस वजह से हम फॉर लगा सकते हैं। आप टू भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टू बेहतर नहीं रहेगा, फॉर ही रहेगा, क्योंकि फॉर के बाद हम कोई नाउन लगाएंगे और टू के बाद जो होगी जो वर्ब होगी वो एक तरीके से प्रीपोजिशन का काम करेगी, ठीक है। यहाँ के लिए क्या आया, यहाँ जो मीनिंग्स निकला वो के लिए का मीनिंग दिया, और जो टू के बाद जो लगती है वर्ब वो हमारी जो है वो भी के लिए का मीनिंग दे सकती है, लेकिन वो हमारा टू जो है किसी पर्पज को दिखाने के लिए टू का प्रयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं। लेकिन सीधी सी बात ये है कि फॉर के बाद नाउन और टू के बाद आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो देन आई गॉट रेडी फॉर स्कूल, फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ, फिर मैं स्कूल से शाम को वापस आया, देन आई केम बैक, अब देखिए कम बैक नहीं, केम बैक फ्रॉम के लिए स्कूल से, फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग, शाम को, ठीक है। देन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द मॉर्निंग, फिर मैं शाम को स्कूल से वापस आया। इसके बाद आप कह सकते हैं फिर मैं कोचिंग गया, आई गो की सेकंड फॉर्म लगी, आई वेंट टू कोचिंग। फिर आप कह सकते हैं देन आई वेंट टू स्कूल, वो कोच कह दीजिए आप, कोचिंग, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने गया, ठीक, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, फिर मैं क्रिकेट खेलने गया, और फिर आप कह दीजिए फिर मैंने पढ़ाई की, आई स्टडी, IED, फिर मैंने पढ़ाई की। तो देखिए हमारे 10 पूरे सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह जल्दी उठा, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों में ब्रश किया, देन आई वेंट टू फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक गया, आई कम बैक माई होम, फिर मैं अपने घर वापस आया, देन आई टुक अ ब्रेकफास्ट, फिर मैंने नाश्ता लिया, देन आई गॉट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ, देन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग, फिर मैं शाम को स्कूल से वापस आया, देन आई वेंट टू कोचिंग, फिर स्कूल गया, मतलब कोचिंग गया, देन आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, फिर मैं क्रिकेट खेलने गया, आई स्टडीड, फिर मैंने पढ़ाई की। तो ये हमारे सुबह से लेकर के शाम तक का डेली रूटीन है। और आपने समझा कि जो हमारा पास्ट का सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट लगता है, यानी वर्ब के साथ हमारी पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसलिए यहाँ हमने वेकअप फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में जो हमारी इस्तेमाल की वो हमारी वोकअप है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा ब्रश है, तो ब्रश के बाद हमने IED लगा दिया, तो ब्रश्ड होगा, ये भी हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। गो हमारी जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो उसकी हमने सेकंड फॉर्म लगाया, चूंकि पास्ट का है तो गो की विंट हो गई। देन आई केम बैक, देखिए यहाँ कम बैक की बजाय हमने केम बैक लगाया, क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म होती है केम बैक। देन आई टुक ब्रेकफास्ट, टेक मतलब लेना होता है, और ये टुक लगाया तो इसके टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक होती है। देन आई गॉट, गेट हमारी सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमने जो है गेट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई गॉट। इसी तरह आई केम बैक, यहाँ भी हमने सेकंड फॉर्म लगाई केम बैक, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी, यहाँ पे वेंट टू सेकंड फॉर्म लगी। फिर आई स्टडीड, फिर मैंने पढ़ाई की, ठीक है, फिर मैंने पढ़ाई की। तो देखिए हमारी स्टडी मतलब पढ़ना होता है, और हमारी सेकंड फॉर्म लग गई क्या, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने पढ़ाई की,
तो आप सीधा से जैसे स्टडी है, ये स्टडी है, यहाँ IED लगेगा, ये लगेगा, ठीक, स्टडी होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेली रूटीन ऑफ पास्ट का पूरा 10 सेंटेंस है, जिसको आप वॉच करिएगा, और अगर कोई रिप्लाई या कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा। आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन, आपको जैसे ये वीडियो देखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें शो कर जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।